क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने के बाद पूछ रहे हो? नहीं, बाहर से पूछता तो आवाज भी बाहर रह जाती। आवाज अंदर लाने के लिए खुद भी अंदर आना पड़ता है, तो आवाज अंदर लाने के लिए मैं भी अंदर आ गया। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजय साहब ने आपके लिए खत भेजा है। तुम उनके नौकर हो शायद। नौकर? मैं आपको नौकर दिखता हूँ क्या? अरे वाह, इज्जत से बैठाकर प्यार के दो बोल बोलकर नौकर को बुलाकर दो चाय पिलाने के बजाय उल्टा मुझको नौकर बोल रही है। मैं नौकर नहीं हूँ, संजय का मामा हूँ। मामा। हाँ। ओह मामा। दरअसल बूढ़े आदमी को देखकर समझ में नहीं आता है कि वो नौकर है या मामा। अरे कौन बुढ़ा? कितने जूते मारे चले जा रही हैं आप? नौकर के लेवल से गिरा तो बुढ़ापे की कीचड़ में पटक दिया। मैं क्या बुढ़ा हूँ क्या? ये तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। उल्टा संजय मेरे से 1 साल बड़ा, मालूम? मगर आपकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके किस्मत के सितारे पर बहुत जल्द बर्बादी की धूल पड़ने वाली है। आए? क्या बात करती हैं आप? मैं हर रोज अपनी शक्ल पे झाड़ू मार मार के अपने सितारों को चमकाने की कोशिश करता हूँ और आप कहती हैं और धूल पड़ने वाली है। का छोड़िए, खत पढ़िए आप। काम का दिल हिला दिया। लीजिए। एक बात तो है ज्योति जी, आपकी खूबसूरती की जितनी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे भी बढ़ के निकली। आहा, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, ये सरों के पेड़ सा निकलता हुआ लंबा कद, ये नजरों के तीर छोड़ती हुई कमानी आंखें, ये फूल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नाजुक गुलाबी होंठ, और ये लाल लाल गुलाब जामुन की तरह मीठे मीठे गाल। माया क्यों? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। अंदाज गलत था। गिरा। जवाब दिया उसने? हाँ दिया ना, मगर बात से नहीं दिया, अपने सन्नाटादार हाथ से दिया। ये धोखा अभी तक उसकी छपाई मेरे गालों पे लगी हुई है। ऐसा कस के झापड़ मारा कि मन के मंदिर में जितनी बेईमानी की घंटियां लटक रही थी वो अब तक हिल रही हैं। एक बात बोलूं, वैसी लड़की नहीं जैसी तू समझता है। उसको भूल जा, नहीं तो एक दिन क्या होगा मालूम? अच्छा खाता अरे मैं तो जमीन पे चला था, मेरे पैर के नीचे की जमीन कहाँ चली गई? देख बेटा, इसीलिए बोलता हूँ उसको भूल जा, वरना एक दिन तेरे पैरों के नीचे की भी जमीन निकल जाएगी। भूल जा उसको। नहीं मामा, एक बार संजय किसी को फूल भेजता है तो उसे भूलता नहीं। उसके दिल में मोहब्बत के फूल उगाकर ही रहता है। सुनो, मेम साहब से कहो संजय साहब मिलना चाहते हैं। मैडम, कोई संजय साहब आपसे मिलने आए हुए हैं। मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए आई हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। कह दो मेरे पास वक्त नहीं है। जी मैडम। वक्त की कदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना महंगा ना बनाइए कि अपने पुजारी के लिए भी 2 पल न मिल सके। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आप मजाक कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। यकीन कीजिए, जिस दिन से आपने मेरे गले में हार डाला है, उस दिन से वो हार मेरे गले का जंजीर बन गया है। सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ। लगता है बस पागल हो जाऊंगा। बातों से तो लगता है, पत्थर हाथ में होता तो यकीन भी हो जाता। आपको यकीन नहीं आता? यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, ये बुरी आदत भी है आपको? वाह, कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। कत्ल करने के लिए हाथ में तलवार की जरूरत नहीं होती। हाँ, शर्त यह है कि कत्ल होने वाला बेशर्म न हो। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मेरा शॉट रेडी है। सिर्फ 1 मिनट और। कहिए। एक आरज़ू लेकर आया था, अगर आप एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। तोहफा? किस खुशी में? आपने भी मुझे उस दिन एक तोहफा दिया था। इसे पहनकर इसकी खूबसूरती बढ़ा दीजिए। बड़ा खूबसूरत कंगन है ये।
बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। लेकिन लगता है पहले किसी ने पहना है इसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको सेकंड हैंड तोहफा दूं? थैंक यू। आओ ज्योति आओ। अरे आओ ना, घबरा क्यों गई? ये है अपना छोटा सा घर। माँ, आइए माँ, घर छोटा है लेकिन घर का दिल बहुत बड़ा है। घर का दिल बहुत बड़ा है? क्या मतलब? मतलब ये है कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरे बड़े भाई रहते हैं, मेरी भाभी रहती है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी दादी माँ यानी मेरी माँ रहती है। सब कुछ मिलाकर घर का दिल बड़ा हुआ कि नहीं? क्या है बेटे? माँ, मैं तुमसे हमेशा ज्योति नाम की लड़की की तारीफ किया करता था ना, ये वही ज्योति। और ज्योति ये मेरी माँ है। नमस्ते। बहुत सुंदर है, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। कल सैटरडे नहीं, कल संडे, कल सैटरडे नहीं, कल संडे, कल सैटरडे नहीं, कल संडे, कल सैटरडे नहीं, चाचा आप ही बताइए कल सैटरडे की संडे? अरे कल संडे है। ये ज्योति आंटी है। नमस्ते करो इनको। नमस्ते आंटी। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं ना, मुझे दे फोन। हेलो हेलो, बोलिए ना, कौन बोल रहा है? आप बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए तो सही। हेलो। अरे आप? जी हाँ। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। आप अभी तक खड़े हैं? बैठिए ना। माय माय, इस हिंदुस्तानी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही है ज्योति। मुझे लगता है इस खूबसूरती के पीछे कोई राज छुपा है। जी? मैं एक फोटोग्राफर हूँ ज्योति, और चेहरा पढ़ना मेरा पेशा है। तुम किसी आग का सामना कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक दोस्त के नाते। जेरी, जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूं, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। ऐसा क्या मकसद है तुम्हारी जिंदगी का? जेरी, एक दोस्त के नाते इस मामले में मुझसे तुम सवाल न करो तो बेहतर है। सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और कहो कि मेरी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत नहीं। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तेरे को खिला खिला के, पिला पिला के, ये कीमती कपड़े पहना पहना के मेरा तो दीवाला खसक गया। और तू घर की कीमती चीजें चुरा के उसको जाके तोहफे में दे के आता है। मेरे को चुरा के नहीं दे सकता है साला। मैं कर्जदारों के कर्जे तो उतारूं? तेरे को क्या मालूम, मेरे घर पे रोज कर्जदारों की इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि घासलेट की दुकान के बाहर भी इतनी लंबी लाइन नहीं होती होगी। मालूम, तो लोगों ने मेरे को धमकी दी है कि अगर मैंने उन लोगों का कर्जा बहुत जल्दी नहीं उतारा तो वो लोग मेरे को जेल भेज देंगे। अरे मैं जेल जा रहा हूँ और तू उस 2 कौड़ी की ज्योति की मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जा रहा है। खबरदार मामा, अगर ज्योति के खिलाफ एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हें 2 कौड़े का बना दूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? इस हीरालाल को?
जिसने तुझ जैसे कंकर को एक कंकर से हीरा बना दिया, तू मुझे धमकी दे रहा है? इस शान और शौकत का मालिक बनाया, करोड़पति बीवी की जायदाद का एक लौता वारिस बनाया, तू मुझको धमकी दे रहा है? इस दौलत के सिंहासन पे बिठाने के लिए तेरे रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था उसको मैंने उखाड़ा। तो क्या समझता है आरती का बाप कोई हार्टफेल से मिला था? अरे जा जा, उसको मैंने अपने हाथ से तकिए से उसका मुंह दबा 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 के मैंने मार डाला उसको। ये आवाज क्या है? चल 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 चलो जल्दी करो, तुम अपने कमरे में जाओ, चलो। ए बुढ़े, क्या सुना तुमने? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। झूठ बोलेगा तो जान से मार डालूंगा। बस मालिक, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे तो खुद ही सुनाई पड़ गया। लेकिन मैं देवी माँ की सौगंध कर कहता हूँ, इसकी चर्चा मैं किसी से नहीं करूंगा। जिंदा रहेगा तो चर्चा करेगा ना? एक काम करते ना, हम उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं, दुनिया समझेगी सीढ़ियों से लुढ़क के मर गया। रामू काका को क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। यस मैडम। आप कविता की क्लास टीचर हैं? जी हाँ। वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। 3-4 रोज से उसकी तबीयत खराब है। ओह, और उसका छोटा भाई बॉबी? वो भी नहीं आया। एक्सक्यूज मी। आई एम टेरिबली सॉरी। काफी देर इंतजार करना पड़ा होगा ना आपको? काफी तो कयामत तक भी ना होता, क्योंकि वो आपका इंतजार होता। आपके फोन ने मुझे इतना एहसास दिला दिया था कि जलने वाले हम अकेले नहीं हैं। आग दोनों तरफ बराबर है लगी हुई। मेरे दिल में जो आग लगी है उसके मुकाबले में तो आपकी आग कुछ भी नहीं। ये आग तो जिंदगियां जलाकर खाक कर सकती है। वाह, तो इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएं। जहर को जहर मारता है और प्यार की आग को प्यार ही बुझा सकता है। ऐसे भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं ठीक से ये भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कहां रहते हैं। पहले मैं आपको ठीक से पढ़ तो लूं। तो फिर इस नेक काम के लिए देर क्यों लगाएं? अभी चलते हैं। मेरे घर का हर दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे से चाहे अंदर आ सकती हैं। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वो घर देखने को मेरा दिल बहुत चाह रहा था, जिस घर में आप रहते हैं। आइए ना। ओके ओके, गुड बॉय। ओके, अच्छा। कमाल है, ये तो बहुत खतरनाक कुत्ता है, लेकिन आपका तो गुलाम बन गया। लगता है आपका जादू इस पर भी चल गया है। जानवरों को किस तरह काबू किया जाता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे गुलाम बन जाते हैं। ये मेरे बच्चे हैं। हाय।
आप लोग मुझसे मिलने नीचे नहीं आएंगे? आओ बच्चों, नीचे आओ। आंटी हमारे साथ खाना खाएंगी। मेरा नाम बॉबी, इसका नाम कविता। अरे वाह, बड़े अच्छे नाम है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट जोसेफ। सूप मैडम। क्या देख रही हैं? कुछ चाहिए? नहीं तो इस घर में और कौन कौन रहते हैं? बस जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही। छोटा परिवार। सुखी परिवार इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि किसी एक की कमी है। कविता बेटी, सूप पियो। जैसे कहा जाता है वैसे किया करो। सूप पियो। कविता, ये कैसे सूप पी रही हो? कविता, कहां जा रही हो तुम? मुझे भूख नहीं है। मेहमानों के सामने कैसे बर्ताव किया जाता है मालूम नहीं? कितनी बार समझाया कि इस तरह खाने की मेज से उठना बुरी बात है, तुम समझती नहीं? तू कहां जा रहा है? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी तो जाओ, जा यहां से। Get lost! ये सब मेरे लाड़ और प्यार का नतीजा है। दोनों बिगड़ गए, जिद्दी हो गए। हेलो। मैं जानती हूँ ज्योति इस वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो संजय, आज तक हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है और जितने भी राज हम दोनों के बीच में है, वो सब मैंने कागज पर लिखकर अपने पास रखे हुए हैं, और उसके साथ एक जहर की बोतल भी। अब मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त देती हूं। अगर 10 मिनट के अंदर तुम नहीं आए तो मैं ये सारा जहर पी जाऊंगी, और उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा संजय, ये तुम खुद ही समझ लो। बाय। ज्योति, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक बहुत अर्जेंट बिजनेस का काम निकल आया है। मुझे बुलाया है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जाइए। बस गया और आया, लेकिन प्लीज जाइएगा मत। मेक योरसेल्फ एट होम। जंबो, हाँ जंबो, मैं बच्चों के पास ही जा रही हूँ। मम्मी, आप वापस क्यों नहीं आते? जल्दी आइए ना मम्मी। ये तस्वीर किसकी है? हमारी मम्मी की। तुमको अपनी मम्मी बहुत याद आती है? हाँ, आती है, लेकिन मम्मी आती नहीं। आओ ना। आओ दीदी, ये आंटी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मम्मी की तरह गले लगाएंगी। मारेंगे नहीं? क्या तुमको कोई मारता है बॉबी? हाँ, अंकल हमें रोज मारते हैं। जब से रामू काका नहीं रहे, अंकल हमें स्कूल में नहीं जाने देते। रामू काका कहाँ चले गए? वो मर गए। क्या रामू काका मर गए? हाँ, अंकल और चाचा ने मिलकर उनको मार डाला। नहीं। डरो मत बॉबी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ, उन्होंने रामू काका को क्यों मारा? क्योंकि हम लोग ने चाचा को कहते हुए सुन लिया था। क्या सुन लिया था? कि उन्होंने हमारे नानू को ही मार डाला। क्या? हाँ, मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। हमें बहुत डर लगता है आंटी। अब बिल्कुल मत डरना बच्चों। यूं समझ लेना कि इस घर में तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मम्मी आ गई है।
और आज के बाद मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। मैं कसम खाती हूं तुम्हारे नाना के खून की, उन सब पापियों को उनके एक एक गुनाह की सजा देकर ही रहूंगी।